हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताया और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये पूरी कथा बताई। आज हम लोग बढ़ने जा रहे हैं दूरदर्शी की तरफ। पिछले टर्म पे मैंने आपको ये भी बताया था कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें बता चुका हूँ। आज हमारे सामने दूरदर्शी हैं, तो सबसे पहला दूरदर्शी हम लोग के सामने जो आ रहा है आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी। क्या नाम है इसका? नाम इस बात को साफ स्पष्ट कर रहा है कि इसके जरिए हम आकाशीय पिंडों को या खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। क्लियर? दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो ये दूरदर्शी है। समझ गए? क्लियर? तो आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, है ना। दूरदर्शी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले कुछ चीजें समझ लो। ये पढ़ा है आपने, लेंस बोलते हैं इसे। ये मुख्य अक्ष होता है, ये प्रकाशीय केंद्र होता है, ये प्रथम फोकस होता है, ये द्वितीय फोकस होता है। सीन क्लियर? मुझे बता सकते हो प्रकाशीय केंद्र से लेके फोकस तक की दूरी? फोकस दूरी होती है, ये भी आप जानते हो। सही बोलना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सभी लोग। लेंसों में एक तल भी होता है जिसे हम बोलते हैं फोकस तल। कौन सा तल? फोकस तल। और ये जो फोकस तल होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे मान के चलिए ये एक तल है, ये आपके सामने एक तल दिखाई दे रहा है और ये तल मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ये काल्पनिक तल है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। समझ गए? इसको फोकस तल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फोकस से होकर जा रहा है ना, फोकस से होकर गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत है। ये आपका हो गया द्वितीय फोकस तल। और ये कौन सा फोकस तल है? प्रथम फोकस तल, है ना। कोई पूछे फोकस तल होता क्या है, तो वह तल जो फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? तो मैं एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा खींच देता हूँ, एक काल्पनिक तल बना देता हूँ। समझ गए? जबकि इस टाइप का कुछ होता मतलब दिखाई नहीं देता, काल्पनिक है। सीन क्लियर है? तो फोकस तल समझ गए आप क्या होता है। अब यार होता क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी प्रकाश की किरण समांतर आती है तो कहाँ मिलती है, कहां से होकर गुजरती है? द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। अब भैया जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना, वो तो द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर? ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा डिटेल में चलता हूं। तो जितनी भी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो सदैव द्वितीय फोकस पे मिलती हैं। और आप खुद ही बताओ, द्वितीय फोकस जो पॉइंट है तो फोकस तल पे ही। बोलो भैया, है ना। अच्छा, अब मान के चलिए किरणें आ तो रही हैं और ये किरणें आपस में समांतर हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हैं क्या? नहीं। ये किरण ये वाली और ये वाली ये आपस में तो समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये जो किरणें होती हैं ना, ये फोकस तल पे मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? फोकस तल पे मिलती हैं। तो जिस वस्तु से किरणें आ रही हैं तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। बोलो भैया। तो मुझे बता सकते हो प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी v। तो ऐसी स्थिति में तो v बराबर f हो गया। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? जो किरणें समांतर तो है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो ऐसी किरणें कहाँ मिलती हैं? फोकस तल पे मिलती हैं। दैट्स ऑल, बस यही बताना था मुझे। समझ में आ गई ये बात आपको? मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। सीन क्लियर है? चलूं आगे? तो चलिए फिर अब कछु बचौना ने कहानी खत्म। आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी। अभी तक मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाए थे। अगर आपको वो क्लियर होंगे तो आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी में आपको चवन्नी की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता था, है ना। तो इसलिए मैंने आपको याद करा दिया, पहला लेंस छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। अब कॉमन सेंस खुद ही लगा लो। दूरदर्शी, दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब पास देखा जाता है, तो पहला लेंस, दूसरा चूतिया बनती है पर काम बन जाता है। नहीं यही बात समझ है ना।
तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसमें पहला लेंस बड़ा और दूसरा छोटा। तो मैंने यहाँ पर ये पहला लेंस बना दिया, ठीक है भैया, ये मैंने पहला लेंस बनाया। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ये क्या है? हाँ हाँ, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, दूरदर्शी से दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखूंगा। आकाशीय पिंड तो अनंत ऊंचाई पे, तो वहां से जो भी किरणें आएंगी वो कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। बोलो भैया, तो ये किरणें आ रही हैं समांतर। सीन क्लियर है? बोलो भैया, ये किरणें कैसी आ रही हैं? समांतर। अब जो किरणें समांतर आती हैं, कहीं ना कहीं वस्तु अनंत पे रखी है ना, ए बी वस्तु अनंत पे रखी है, किरणें आ रही हैं समांतर, कहाँ मिलेंगी? फोकस तल पे। तो चलिए मैं ये बनाता हूं, ये आगे बढ़ी, यहाँ पे आके ये मिल गई, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। चूंकि ये फोकस तल पे मिलती है, तो ये पॉइंट क्या होगा? एफ। और चूंकि इस लेंस के सामने वस्तु है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव बोले तो अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस बेटा? अभिदृश्यक लेंस। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने इसे एफओ क्यों लिखा है, बात समझ में आई? किसी को कोई परेशानी? अच्छी बात है। अगर ये बात आप समझ गए, तो वस्तु कहीं ना कहीं ए बी अनंत पे रखी है, वहां से किरणें आ रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो ये आपका हो गया बी डैश। बोलो भैया। और ये हो गया आपका ए डैश। सीन क्लियर? कोई दिक्कत? इस लेंस के लिए ये कौन है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी वी 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 ओ। समझ गए? नहीं है बात समझ? और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी भी फोकस दूरी होती है, तो यही फोकस दूरी हुई। वो फो क्लियर? तो वी बराबर एफ ओ क्यों आया? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? खत्म कहानी। अब कहा ये है वो, ये कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस। पहला लेंस बड़ा, दूसरा छोटा बनाना है। दूसरा छोटा बनाना है, मैं बना रहा हूं। ये बन गया हो तू? बोलो भैया। अब आप ही बता दो, इस लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे? नेत्र का लेंस। जी हाँ बहनों भाइयों, नेत्र का लेंस। आप मुझे बता सकते हो नेत्र का लेंस क्यों बोलेंगे? हाँ, क्योंकि जय के लंग तो देखेंगे था हमारे नेत्र का लेंस। क्लियर है? तो अब आप ही बता दो, लेंस के सामने, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं, वस्तु कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब जय लंग बने? प्रकाशिक केंद्र। और तो आप बताओ, इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर रही है, तो ये वस्तु कहाँ होनी चाहिए कि प्रतिबिंब जय लंग बने? तो मोबाइल में प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होनी चाहिए। प्रकाशिक केंद्र तो जीरो, अब फोकस जहां बनाऊंगे, जहां बनाऊं, जहां लंग बना, वही कल वाला कहानी है। इस फोकस को क्या नाम दूं? ई क्यों लगा दिया आपने? ठीक है, क्लियर? बना दो प्रतिबिंब तो तुमने अच्छे अच्छे के बना दे। पहली किरण, पहली किरण कहाँ थे? जा रही है, ये द्वितीय फोकस है गो। दूसरी कहाँ थे? जा रही है। क्लियर? नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो जाते को देखेगा। क्लियर? तो ये किरण कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ कटी गई, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। क्लियर? बी डैश से किरणें निकली, जंपे कट्टी, बी डबल डे, ए डबल डी। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है? इस लेंस के लिए ये कौन है? तो बोलो क्या लिखो? यूं ही। क्लियर? इस लेंस के लिए कौन है?
क्या लिखूं? स्पष्ट देखोगे? अस्पष्ट? क्या लिखूं? कैपिटल डी। समझ गए? सोच लो। नहीं सोच लो। तो मुझे बता दे नली की लंबाई कितनी गई? हाँ, यानी VO प्लस UI। नहीं यही बात समझ? VO प्लस UI। और क्या लिख सकता हूँ? FO VO FO एक ही बात है, तो VO की जगह FO भी लिख सकता हूँ। तो FO प्लस UI। नहीं आई? पक्का? वाल तक बोल दिए नली की लंबाई की। क्लियर? आगे बढ़ो। तो यहाँ तक का नजारा आपको क्लियर है? ये हमारा बन के तैयार है फर्स्ट क्लास। कौन? आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी। इसमें भी कल वो नली की लंबाई वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। इसमें भी दो खोखली बेलनाकार नली होती हैं। एक तरफ आप लगा दिए तो अभिदृश्यक लेंस और दूसरा नेत्र लेंस। दोनों खोखली नलियां जो होंगी उनके व्यास समान होंगे या अलग अलग होंगे? कौन सी वारी को ज्यादा होगा? समझ गए होगे? समझदार हो। अब काहे इसमें कौन से लेंस के द्वारक का व्यास कौन से लेंस के द्वारक के व्यास से अधिक है? अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास नेत्रिका लेंस के द्वारक के व्यास से अधिक है। नहीं है? समझ गए? तो बस खत्म कहानी। अब मोदी जो कह रहे हो कि जा की आवर्धन क्षमता निकालो। जा की का निकालो? जा की यानी कौन की? खगोलीय दूरदर्शी की या आकाशीय दूरदर्शी की, है ना? तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो आने पर अपन ने बचपन में जो पढ़ी है यही एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। करम बेही होंगे सिगरे करम बेही हो भाई साहब है। फिर भाई अल्फा और बीटा के मान अत्यंत छोटे हैं तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। सीन क्लियर है? अब पहले बीटा अल्फा बना लेंगे हमें। बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा, है ना? तो प्रतिबिंब 0 A B प्रतिबिंब द्वारा तो आपके हिसाब से ये वाला हो गया बीटा। बोलो लाला रे बीटा हो गया ये। समझ में आ रही? अल्फा वस्तु द्वारा, तो वस्तु कहाँ रही है? अनंत पे। तो वस्तु से जो भी किरणें आ रही होंगी वो इस लेंस में जो कोण बना रही है वो अल्फा। बोलो भैया सही जा रहा हूं? ये अल्फा है तो ये क्यों अल्फा? शीर्षाभिमुख कोण संगत नहीं है। रैपट दूंगा संगत वाला जो भी है संगत खराब है। क्लियर नहीं है मेरी बात? समझ? ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। सीन क्लियर है? चलन दो डील चलन दे आप कहा हो। तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा करूँ दप्पा? हाँ तुम्हें बाहर में ले चलो। लाला रे एम बराबर पहले अल्फा करते हैं टेन अल्फा। अब इतने तो को त्रिभुज बनना रहो जालंग दे बनना होगा। देख लो खुद ही देख लो अपने आप ही टपक जाओ। बनना है तो बता दो लंब कितने बीड़े यही बस आधार के देंगे। देखो अल्फा ये त्रिभुज बनना है। लंबू है वो एड़े वेड़े वो आधार है वो ए डैश ओवर, है ना? बोलवे करो तो बोलवे करो क्या याद हो तुम्हें? ए डैश ओवर। सीन क्लियर है? अब टेन बीटा जय फोरो। अब टेन बीटा अच्छा गौते देखियो गौते देखो ऐसा गौते जहां में दो त्रिभुज बनना है बीटा के लिए तो जीव बनना हुआ और जीव बनना हुआ। अब कौन सा कलेसी में लो मिले बड़ी आफत है। कहूं कौसो ले लेता कहूं कौसो ले लेता। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो मैंने ये समस्या वो आई होगी कि यार जीव तो ले सकते हैं जी क्यों ना लो? वो ऐसे हम कवन और रटेंगे। ऐसा हुआ था? धैर्य रखो धैर्य रखो। कौन सा लेंगे हमेशा जुगाड़ बताऊं। चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो सरल में फंसोगे लेकिन संयुक्तों में जितेगु दूरदर्शी अब जितेगु कराओ ना सेकंड में तुमने नोटिस करी होगी। चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी है तो जब सॉल्व आगे मान देते तो एक स्टेप कट जाते। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कटो जाऊं मैं कटे वो। अब खुद ही सोचो अब मुझे टेन बीटा को मान दनो तो कौन सा हुआ त्रिभुज लूं कि इनमें से एक स्टेप कटे? तो बड़ा हुआ त्रिभुज लूं या छोटा वाला? छोटा वाला ले लो ले लो। बोलो लंब कितने लिखू? एड़े वीड़े आधार
एड़े हो तू, बोलो भैया। नहीं है बात में तो एड़े बेड़े नहीं, मेरी बात सुनो, समझ गए ना? इससे पता चल जाता है कि कौन सा बहुत त्रिभुज लगा। नहीं है मेरी बात सुनो, समझदार के ना इशारा का भी चूतियों का मन कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ तक चीज क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी। अब बताओ क्या करूंगा मैं, क्या बच गया? जो ऊपर पहुंच जाओ, कहीं टेस हुए ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं A-O2/A-O1, तो कहीं तो आधे पागल ऐसे होते हैं O से A ही काट देते हैं तो बिना को मैं कचरा कर सका A-O1 बटे। बोलो भैया जन्नो खेलपानी क्लियर है सेकंड को? आगे बढ़ी जाओ, बोलो A-O1 A-O1 बोलो करो FO, चाहे FO लिख दो चाहे VO लिख दो, बात एक ही है, ठीक है? FO A-O2 माइनस U, ये कौन आ गया? आवर्तन क्षमता खत्म हो गया ये वैसे तो, ठीक है? क्लियर? नल्ली की लंबाई और बता दो, नल्ली की लंबाई। नल्ली की लंबाई कितनी है? नल्ली की लंबाई तो भैया नली अभिदर्शक लेंस और नेत्र का लेंस के बीच की दूरी होती है VO प्लस UE, तो L की जगह मैंने लिख दी VO प्लस UE। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोग देख नहीं पा रहे इसे। नल्ली की लंबाई है भैया लाला रे VO प्लस UE। नहीं बात समझ, VO प्लस UE बोलो भैया। अथवा और क्या लिख सकता हूं? VO की जगह FO भी लिख सकता हूं, FO प्लस UE। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? तो अगर किसी ने पूछ लिया आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, तो हम कर तो नहीं पाएंगे ना? सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आप जो भी करना है आपको ही करना है। केस कर रहा हूं, पहलो केस, यदि नेत्र शाबाश, अब खुद ही बोलन पर है। यदि नेत्र श्रांत स्थिति में UE बराबर FE। चलो बोलो सूत्र का है, जानो FO अपॉन M बराबर फूफी का, M बराबर फूफी, याद रखना है ना? ये जुगाड़ है, अपने लिए जाते सारे सूत्र याद है जाएंगे। M बराबर फूफी माइनस की है, किसी भी जगह आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है तो मैंने बताया था प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनना है वस्तु के सापेक्ष, इसलिए माइनस किया है फूफी। चलो नली की लंबाई बताओ जामे, कहने जामे रखे वो UE की जगह FE, तो क्या है जाएगा? VO प्लस FE अथवा FO समझ गए? कहीं बार रोटी बोटी में चिपका देता है, सुन लो। आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी में नली की जो लंबाई होती है वो श्रांत नेत्र की स्थिति में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योगफल के बराबर होती है। नहीं यही बात समझ? जैसे मैंने पूछ ली, सत्य में पूछ ली कि आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी में श्रांत नेत्र की स्थिति में दूरदर्शी की नली की लंबाई जो होती है वो अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योगफल के बराबर होती है। तो टाइम पे बोली है सत्य, ठीक है? समझ गए ना? तो जन्नत क्लियर है? कागुए को परेशानी, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ रहा हूं। प्लॉट छोटो है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग। केस दूसरा केस कर रहा हूं। यदि अंतिम प्रतिबिंब यही बात तो है, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि, समझ जाओगे ना? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो भैया मैंने बचपन में जो पढ़ ली थी। सीन क्लियर? कागुए को परेशानी, चमकाऊं
तो 1/, अंतिम प्रतिबिंब के लिए कौन सा लेंस जिम्मेदार है? नेत्र का लेंस। तो एफ ही बोलो वी का है प्रतिबिंब की दूरी, वो है प्रतिबिंब में जाके ने कितने लिख दो -d। बोलो वस्तु की दूरी देंगे माइनस का 1/d चालंग आ जाओ, माइनस माइनस क्लियर है। अब 1/u को मान काय में दसता हूं, तो 1/u का मान समीकरण 1 में धरने पर धा दूं, तो 1/u समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो गौर से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा झटका लगेगा। m बराबर ये माइनस ऊपर चाहे यहां लिख दो -f अपॉन u ऐसे लिख दो, जामे और जामे को फर्क है का, समीकरण एक ही तो है। अब 1/u को मान टांग दो जामे, तो क्या लिख दो 1/fd प्लस। I hope you understand, guys. You understand that? Understand. कॉमन लय है कहूँ जिंदगी में आए ना हैं? लय है, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना है। हर अंश और अर्थ समझ गए तो जा हर में मैंने एफ ही कॉमन ले लो मैंने ले लो, तो जहाँ कहाँ बचे हो एक, यहाँ एपी अपॉन डी। समझ में आ गई? ऐसो को तो होता तो ना ताई जी बात समझ में नहीं आई हुई है। सिगन्ने क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा क्या एक बात बताओ, अगर कोई मोदी यूं कह रही कि भैया ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, आवर्धन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो एफ हो बढ़ा दूं, एफ ही कम कर दूं, यानी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी। अच्छा आंखें लेंस से तो बहुत दूर रखूं या सटा के, यानी आंखों को लेंस से सटा कर रखना चाहिए और बढ़िया प्रतिबिंब देखे, इसलिए प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, समझ गए। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एफ अधिक होना चाहिए, एफ कम होना चाहिए, आंख ने लेंस से सटा के रखना चाहिए और प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, पढ़ लो समझ जाओगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की कहानी ये हम लोगों ने समझ लिया कि आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है और उस नोट में हमसे ये कह रहा है पट्टा कि लाला रे, ये जो लेंसेज आपने लिए हैं इसमें अभिदर्शक लेंस के द्वारक का व्यास अधिक क्यों होता है? क्यों करते हैं ऐसा? तो ऐसा क्यों करते हैं सुन लें। एक बार बताओ, दूर स्थित आकाशीय पिंड से प्रकाश आ रहा है, अगर ये लेंस छोटा हुआ तो इससे गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा तो प्रतिबिंब उतना स्पष्ट बड़ा होगा, ज्यादा प्रकाश की मात्रा जाएगी, नहीं है मेरी बात, तो प्रतिबिंब चमकीला बनेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, क्लियर है? पढ़ लो समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो यूं कह रो पट्टा मोती कि भैया लाला रे, ये जो दूरदर्शी है ना, इससे मैं चंद्रमा की ओर निर्देशित है, यानी मैंने इसे सेट कर दिया कि मैं चंद्रमा को देख रहा हूं, समझ गए। तो चंद्रमा की ओर निर्देशित किसी दूरदर्शी में अगर यहाँ अभिदर्शक लेंस पर कोई काला धब्बा हो, कह रहा है काला धब्बा हो, ये मक्खी आगे बैठ जाए, तो मक्खी आगे बैठ जाए तो धब्बा टाइप ही हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो भैया ऐसी स्थिति में क्या हो, कारो धब्बा है तो कारे धब्बा में ते प्रकाश नहीं जा पाओ, क्लियर? कारे धब्बा में ते प्रकाश नहीं जा पाओ तो लेंस से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, और प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब कम चमकीला बनेगा, तो प्रतिबिंब की तीव्रता थोड़ी सी घट जाएगी। ऐसा ना कि कारो धब्बा जाए तो कारे धब्बा को प्रतिबिंब बन जाओ, यहाँ पे नहीं, यही बात समझ गए। यानी चंद्रमा की ओर निर्देशित दूरदर्शी में अगर अभिदर्शक लेंस पर कहीं कोई काला धब्बा हो या मक्खी वक्खी आकर बैठ जाए
तो ऐसी सिचुएशन में मक्खी का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बस वहां से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। नहीं यही बात समझ में, पढ़ लो समझ जाओगे। इसके बाद हमारे को वो पूछ रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर बताऊं। क्या बताऊं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो मैंने कल पढ़ा था और खगोलीय दूरदर्शी जो मैंने ताजा पढ़ा है, इन दोनों में पट्टा मोती अंतर पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? तो मुझे एक पहली को जवाब दोगे? तुम्हारी जेब में पैसा, मेरी जेब में पैसा, ठीक है। अंतर दो इनकी जीवन में जो पैसा है, इनको जब मैंने अंतर निकालो यानी क्या करो? अंतर जीरो आओ, देखो मतलब क्या है? अच्छा समझ गए? अंतर अगर जीरो आओ तो जाकर मतलब जब हो कि हम दोनों की जेब में पैसा बराबर है? अंतर अगर कम से कम आए तो जाको मतलब क्या है? नेकात अंतर है, मतलब तुम्हारी में 5 है तो मेरी में 4.25 है। बोलो सही बोल रहा हूं ना? अगर मैं चाहता हूं कि अंतर ज्यादा से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक की जेब में दूसरे के में, मतलब एक की जेब में बहुत ही ज्यादा होए और एक की जेब में बहुत ही कम होए तो ये अंतर बड़ा आवे हो। मानती हो इस बात को? जैसे तुम्हारी जेब में 100 है, मेरी जेब में 1 रुपया हुई, 99 रुपया को अंतर है। नहीं है बस, लेकिन लगभग बराबर भाई तो अंतर कम से कम आओ। वो मैंने कुछ गलत कह दिया तो बताओ आप, हैं? समझ गए? कहा? हाँ, तुमने अभी बोला है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एफओ का मान बहुत अधिक होना चाहिए, एफ का मान बहुत कम होना चाहिए, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अंतर कम होगा या ज्यादा होगा? क्योंकि आपने बोला इसे बढ़ाने के लिए ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। अब एक चीज बहुत ज्यादा हो गई, एक चीज बहुत कम हो गई, तो वो अंतर निकालेंगे तो वो अंतर एक छोटी संख्या आ गई या बड़ी आ गई? है ना? यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो दूरदर्शी होती है ना, ये जो खगोलीय दूरदर्शी आपने देखा, इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अंतर बहुत अधिक होता है, जबकि जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अंतर कम होता है। ये अंतर है दोनों में। नहीं यही मेरी बात समझ क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? यही पॉइंट है जो समझ में नहीं आता अक्सर। क्लियर है? क्या बोली मैंने? दूरदर्शी में दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अंतर बहुत अधिक होता है, समझ गए? और सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में अंतर बहुत कम होता है। क्लियर? अब अगला आप बताओ, मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हूं? नहीं, मैं खगोलीय दूरदर्शी हूं, ठीक है? और तुम कल वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, ठीक है? चलो, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास नेत्रिका लेंस के द्वारक के व्यास से अधिक होता है। आप बताओ, अपना कहो, तुम अपनी तो कहो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास नेत्रिका लेंस के द्वारक के व्यास से, बहुत सुनो, मैं अपनी कह रहा हूं जाके, तो इसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। समझ गए? मैं कौन? आकाश। मैं दूर स्थित आकाशीय पिंडों का प्रतिबिंब बनाता हूं। हाँ, आप छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देते हो। सही बोल रहा हूं ना? पढ़ लो अंतर। इसके बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है और वो कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी है, उसकी श्रांत नेत्र की स्थिति में आवर्धन क्षमता 15 है। क्या? श्रांत नेत्र की स्थिति में आवर्धन क्षमता 15 है। और श्रांत नेत्र की स्थिति में कह रहा है अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी क्या होती है? ये नली की लंबाई। तो कह रहा है अश्रांत नेत्र की स्थिति में अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, यानी उसने नली की लंबाई दे दी, कितनी दे दी? 80 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कह रहा है अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस है तो दोनों की फोकस दूरियां बताओ। तो यानी किस किस की फोकस दूरी बतानी है? एफओ और एफई। स्टेप समझ में आया आप लोगों को? यह क्या करना है? कहानी क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी? सबको बात समझ में आ रही है?
बोलो भैया, फिर से बोल रहा हूं, एक अभिदृश्यक लेंस है। कौन सा लेंस है? सॉरी ना, एक खगोलीय दूरदर्शी है, उसका श्रांत नेत्र की स्थिति में आवर्धन क्षमता 15 है और उस स्थिति में अभिदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। तो इसको हम नली की लंबाई बोलते हैं। तो कह रहा है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्र का लेंस की फोकस दूरी बता दूं। तो भैया मैं बताता हूं। तो भैया मैंने पढ़ा है बचपन में m बराबर फूफी। बोलो भैया, बोलो। m कितने के 15, एफ हो हमें निकालनी है, एफ ही ज्ञात करनी है हमें। बोलो भैया। अच्छा यहाँ पर माइनस, मैंने माइनस क्या है? उल्टे प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। क्लियर? बाकी माइनस का यानी माइनस मैंने हटा दिया, यानी मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ वो संख्यात्मक रूप से कर रहा हूँ। मुझे उल्टे सीधे से कोई मतलब नहीं है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। कहानी समझ में आ रही है? 15 बराबर एफ ओ अपॉन एफ, तो एफ ओ बराबर समीकरण नंबर। अब आ जाओ इधर। नली की लंबाई माने तो ये 80 सेंटीमीटर। तो मुझे मालूम नली की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ही होती श्रांत नेत्र की स्थिति में। बोलो भैया, श्रांत नेत्र की स्थिति में यस और नो? ठीक है। एल कितने थे? ये 80। एफ ओ ये निकाल चुका हूँ, 15 एफ ई प्लस एफ ई, 15 एफ ई 16 एफ ई बराबर 80, 16 पंजे 80, एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। नहीं है मेरे पास एफ ई का मान समीकरण, एफ ई का मान समीकरण 1 में धरने पर। तो एफ ई का मान 5 सेंटीमीटर जहाँ में धरते तो एफ ओ बराबर 15 इंटू 5, 15 पंजे 75 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। उतार लो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।